नमस्कार। एक दिन पहले संसद में पेश यूनियन बजट को लेके संसद के अंदर और बाहर विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा चल रहा है। इस संबंध में हमने पहले ही एक वीडियो बनाकर आप लोगों को अवगत कराया था कि इस बार का जो बजट सत्र है वो काफ़ी हंगामेदार होने वाला है, क्योंकि जिस तरह की तैयारी इंडिया गठबंधन की तरफ से चल रही थी, जिस तरह के संकेत इंडिया गठबंधन की तरफ से मिल रहे थे संभावित बजट को लेके, उसी के आधार पर मैंने स्पेकुलेट किया था, ये प्रेडिक्ट किया था कि इस बार का बजट सत्र काफ़ी हंगामेदार हो सकता है। और जब कल बजट पेश हुआ तो कल से लेके और आज 3.5 दशक का अनुभव, बेलगाम सवालों का जवाब जो नहीं है किसी के पास। वासेंद्र मिश्र के साथ देखिए संवाद। जिस तरह का हंगामा इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों की तरफ से देखने को मिला है संसद के बाहर और अंदर, वह उस अनुमान को सच साबित कर रहा है। आखिर इंडिया गठबंधन इतना आंदोलित क्यों है? आखिर इस बार के बजट में कौन सी ऐसी बात है जो इसके पहले के बजट्स में इस तरह के नहीं दिखाई देते थे, इस तरह के एलिमेंट्स नहीं होते। सरकार का दावा है कि इस बार का बजट फ्यूचरिस्टिक है, इस बार का बजट ऐतिहासिक है, इस बार का बजट विकसित भारत का जो एजेंडा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसको पूरा करने वाला है। इस बार का बजट 2047 का जो समय सीमा प्रधानमंत्री की तरफ से रखी गई है भारत को विकसित भारत बनाने का, उसको पूरा करने वाला। सरकार ने यह भी दावा किया है कि इस बार के बजट में समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, देश के सभी राज्यों को बराबर की हिस्सेदारी मिली है, देश के सभी राज्यों के सर्वांगीण और संतुलित विकास का ध्यान रखा गया है, और फाइनेंशियल ग्रांट्स के मामले में, बजटरी एलोकेशन के मामले में भी किसी भी राज्य के साथ कोई सौतेला व्यवहार नहीं किया गया। प्रधानमंत्री से लेकर वित्त मंत्री और उनकी सरकार के तमाम महत्वपूर्ण और प्रमुख मंत्री कल से ही बजट की खूबियों, बजट की अच्छाइयों को लेके अलग अलग संचार माध्यमों के जरिए जनता तक अपनी बात पहुंचाने में लगे हैं। मीडिया के तमाम अलग अलग फोरम से भी बजट के बारे में अलग अलग तरीके के विश्लेषण पढ़ने को व देखने को मिल रहा है। बावजूद इसके इंडिया अलायंस बजट पेश होने के दिन से ही बहुत ही आक्रामक है, बहुत आंदोलित है। इंडिया अलायंस के मुताबिक इस बार का बजट कुर्सी बचाओ बजट, लड़खड़ाती सरकार का लड़खड़ाता बजट। इस बार का बजट डायरेक्शनहीन है। इस बार के बजट में किसी भी तरह का विजन नहीं है। इस बार का बजट पॉलिटिकल ज़्यादा और आर्थिक प्रबंधन कम है। अब देखना है कि देश की जनता सरकार और विपक्ष के अलग अलग तर्कों को कितना उसको महत्व देती है, कितना उस पर भरोसा करती है। लेकिन एक बात जरूर तय है कि जिस तरह की रियायतें, जिस तरह के असिस्टेंस बिहार और आंध्र प्रदेश को दिया गया है, उसके तुलना में उस तरह की रियायतें, उस तरह के असिस्टेंस देश के बाकी राज्यों को नहीं मिले। और शायद यही कारण है कि इंडिया गठबंधन को मौका मिल रहा है मौजूदा सरकार की तीखी आलोचना करने के लिए, मौजूदा सरकार पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने के लिए, मौजूदा सरकार पर आंध्र प्रदेश और बिहार के अलावा बाकी राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार करने के लिए। आज जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में खुले तौर पर आरोप लगाया कि मौजूदा बजट में बाकी राज्यों की थाली में कुछ नहीं मिला है और सिर्फ 2 ऐसे राज्य हैं जिनकी थाली में पकौड़े रखे गए। इसका मतलब साफ है कि बिहार और आंध्र प्रदेश, इन 2 राज्यों में जिस तरह की रियायतें, जिस तरह का ग्रांट्स केंद्रीय बजट में दिया गया है, उस तरह की रियायतें, उस तरह के ग्रांट देश के बाकी राज्यों को नहीं मिला है। मल्लिकार्जुन खड़गे का ये भी दावा है कि इस तरह के बजटरी प्रावधान करने से देश में संतुलन बिगड़ेगा, राज्यों में प्रतिस्पर्धा
का वातावरण नहीं रहेगा। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, कश्मीर से लेके उन तमाम राज्यों का मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिक्र किया है और उन्होंने कहा है कि इन राज्यों को की अनदेखी की गई। इंडिपेंडेंट मेंबर और कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ नेता रहे कपिल सिब्बल ने तो एक कदम आगे जाके बोला है कि इस बार के बजट में उत्तर प्रदेश के साथ भी नाइंसाफी हुई है। उत्तर प्रदेश को भी जितना शेयर मिलना चाहिए उतना शेयर नहीं मिला है। अब देखना है कि केंद्र सरकार की तरफ से, केंद्रीय वित्त मंत्री की तरफ से, विपक्ष की तरफ से उठाए गए इन सवालों का किस तरह से जवाब दिया जाता है, किस तरह से विपक्ष की तरफ से उठाए गए सवालों पर अपना नज़रिया साफ किया जाता है और जनता तक विपक्ष की तरफ से जो एक प्रचार, जो एक नैरेटिव बनाकर पहुंचाया जा रहा है उसको दुरुस्त करने की कोशिश हो। लेकिन अगर कपिल सिब्बल की बातों पर भरोसा करें और जिस तरह का विश्लेषण कपिल सिब्बल ने यूनियन बजट आने के बाद किया है तो उसके आधार पर कहा जा सकता है कि इस बार के बजट में उस तरह के न तो वित्तीय अनुशासन का ध्यान रखा गया है, न वित्तीय प्रबंधन का ध्यान रखा गया है, न एनुअल प्लान और 5 ईयर प्लान जो पंडित नेहरू के समय से शुरू हुआ और जिस तरह से एनुअल प्लान और 5 ईयर प्लान में विकास पैरामीटर का ध्यान रखा जाता था उसका ध्यान रखा गया। बजट महज एक पॉलिटिकल एजेंडा बन के रह गया है, पॉलिटिकल दस्तावेज बन के रह गया है, ऐसा कहना है कपिल सिब्बल का। कपिल सिब्बल ने कुछ सुझाव दिए। उनका कहना है कि बजट में जिस बेरोजगारी को दूर करने की बात कही गई, जिस नौजवानों को रोजगार और स्किल डेवलपमेंट के जरिए उनको रोजगार मुहैया कराने की बात कही गई है, वह लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है जब देश के नौजवानों को उचित स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाए। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ के कहा है कि मौजूदा शिक्षा ढांचे में देश के बेरोजगार नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट नहीं कराया जा सकता। इसके लिए सबसे पहले मौजूदा जो शिक्षा का ढांचा है उसको बदलना हो और इस बजट में शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में कोई खास तवज्जो नहीं दी गई। तो इसलिए जो दावे किए भी गए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बेरोजगार नौजवानों को नौकरी मुहैया कराने के क्षेत्र में, वे महज एक वायदे ही बन के रह जाएंगे। उनको ग्राउंड लेवल पर उतारने में बहुत मुश्किल होगा। विपक्ष का यह भी आरोप है कि इस बार के बजट में कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र जो न्याय पत्र था उसकी छाप, उसकी झलक दिखाई दे रही। कांग्रेस ने कल बजट पेश होने के तुरंत बाद उनके नेता पी चिदम्बरम और प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से जो बयान जारी किए गए थे उसमें कुछ पॉइंटर्स जारी किए गए थे बजट के खास बिंदुओं के बारे में। अब बजट की खामियों को कुछ बिंदुओं, कुछ पॉइंट्स के जरिए हाईलाइट किया गया था। उसमें एक पॉइंट ये भी था कि मौजूदा बजट कांग्रेस पार्टी के न्याय पत्र की कॉपी पेस्ट, यानी कांग्रेस पार्टी ने अपने न्याय पत्र में बेरोजगारी दूर करने के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, बेरोजगार नौजवानों को ट्रेनिंग देकर उनको रोजगार मुहैया कराने के लिए जो तरीके बताए थे, जो वायदे किए थे, उसी को कुछ शब्द बदल के, कुछ जुमले बदल के इस बजट में शामिल कर लिया गया। तो इस तरह से कांग्रेस के दावों पर अगर भरोसा करें तो माना जा रहा है कि इस बार का बजट कांग्रेस के न्याय पत्र या मैनिफेस्टो का कॉपी पेस्ट। बजट पर दोनों सदनों में लगभग 20 घंटे की चर्चा होनी है और इस चर्चा में सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से लगभग सभी महत्वपूर्ण और प्रमुख सदस्यों को बोलने का मौका दिया जाएगा। अभी तक जिस तरह के रिएक्शंस, जिस तरह के नैरेटिव्स सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से देखने को मिले हैं, पढ़ने को मिले हैं, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि बजट पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों की तरफ से काफ़ी नोक झोंक होने की संभावना है। बजट चर्चा काफ़ी गर्म जोशी से होने की उम्मीद है और इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी ने जो नैरेटिव सेट किया है
कि यह एक कमजोर सरकार लड़खड़ाता हुआ बजट है। इंडिया अलायंस और इंडिया अलायंस के गठबंधन के साथी इसी नैरेटिव को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बजट पर चर्चा के दौरान भी, संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी। महाराष्ट्र, हरियाणा और कई राज्यों में आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव होंगे। इस बार के बजट में इन राज्यों को लेकर भी इंडिया अलायंस की कोशिश होगी कि वहाँ की जनता को एडुकेट किया जाए, वहाँ की जनता को जागरूक किया जाए कि केंद्र की सरकार, एनडीए की सरकार सिर्फ 2 राज्यों का ध्यान रख रही है, क्योंकि एनडीए की सरकार का सर्वाइवल आंध्र प्रदेश और बिहार के पॉलिटिकल पार्टीज के समर्थन पर टिका हुआ है। और इसलिए बाकी राज्यों की जहां पिछड़ापन ज़्यादा है, जहां केंद्रीय सहायता की ज़रूरत ज़्यादा है, जहां केंद्रीय समर्थन और सहयोग की ज़रूरत ज़्यादा है, उन राज्यों की उपेक्षा की गई। और कोशिश होगी इंडिया अलायंस की कि यह नैरेटिव बना के जो आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव हैं, उन चुनावों में भी इसका राजनीतिक फायदा उठाया जाए। अब देखना है कि एनडीए की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से इंडिया अलायंस के इस नैरेटिव का किस तरह से न्यूट्रलाइज किया जाता है, किस तरह से डिफ्यूज किया जाता है। लेकिन अभी तक के जो राजनीतिक हालात दिखाई, उसके आधार पर तो यही लग रहा है कि आने वाले कुछ दिन यूनियन बजट को लेके काफ़ी हंगामेदार और काफ़ी रोमांचक होने वाले हैं, और दर्शकों के लिए, देश की जनता के लिए और मीडिया के लिए पढ़ने, लिखने और रिपोर्ट करने के बहुत सारे मुद्दे मिलने वाले हैं। धन्यवाद, नमस्कार।